अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बनाने के लिए 1 किलो मटन के अलावा हमें 4 अदद मीडियम ऑनियन चाहिए, मीडियम साइज़ के। 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट। इसके अलावा हमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर्स चाहिए और इनको इस तरह से 4-4 टुकड़ों में काट लें। और गार्निश के लिए हमें चाहिए कुछ सब्ज़ ग्रीन चिली चाहिए और उसके अलावा चाहिए कुछ कोरिएंडर लीव्स और फ्रेश जिंजर चाहिए। और इसके अलावा जो मसाले इसमें डलेंगे उनमें जो है वो 2 टेबल स्पून है क्रश चिली, हाफ टी स्पून है हल्दी टर्मरिक, और 1 टीस्पून है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून है साल्ट। इसके अलावा जो मसाले इसमें डालेंगे इसमें है 2 टेबल स्पून है कोरिएंडर पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून है इसमें ज़ीरा पाउडर। और इसके अलावा 1 टीस्पून है कसूरी मेथी के पत्ते, फेनुग्रीक लीफ और हाफ टी स्पून है इसमें गरम मसाला। इसके अलावा इसमें 1 कप योगर्ट इस्तेमाल होगा और हम इसको बनाएंगे जनाब देसी घी में। ये तकरीबन 150 ग्राम देसी घी की टिकिया है, तो इससे हम बनाएंगे। तो चलिए 1 किलो मटन को धो लें, अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और पहले हम इसको जो है वो प्रेशर कुकर में बनाएंगे, ये क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल का एक रेसिपी है। तो इसको अच्छी तरह से धो लें, साफ़ कर लें। तो ये 1 किलो मटन प्रेशर कुकर में डाल दिया। चार अदद टमाटर इसमें ऐड कर दें, इस तरह से 4 पीस काट लें और इनको लहदा करके तो इसमें ऐड कर दें। तो ये गए टमाटोस। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो 4 प्याज थे, उनको अच्छी तरह से स्लाइसर में काट लें। और साथ ही जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी इसमें ऐड कर दें। जी, तो ये हो गया जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसके अलावा इसमें वो जो 4-5 ग्रीन चिलीज़ हैं साबुत, वो भी इसमें ऐड कर दें। और ये जो पहले मसाले हैं पहले प्रोसेस में जो हमने डालने हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 गिलास जो है वो पानी का इसमें डालेंगे। और उसके बाद जो है ये जो सारा जितना भी मटेरियल है इसको हम अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है इसको ढक्कन इसका लगा के तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना इसको प्रेशर कुकर में हम पकाएंगे। और उसके बाद जो है इसको हम कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करेंगे। जी तो नाज़रीन, मटन को मैंने अब चढ़ा दिया है चूल्हे पे प्रेशर कुकर में डाल के। तो अब 15 से 20 मिनट तक जो है ये इसमें पकेगा। उसके बाद फिर हम इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। हाँ जी, तो प्रेशर को लगे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम प्रेशर को नीचे उतारेंगे और इसको जो मटन है
कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करेंगे। जी नाज़रीन, तो अब जो कि प्रेशर कुकर में पकने के बाद कुछ ये इस तरह से बन जाएगा, तो अब हम इसको अब कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करने जा रहे हैं। जी, तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया। जी नाज़रीन, तो मटन को कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद अगली बारी है ये टमाटोस जो हैं, इनके छिलके जो हैं इनको वहाँ से निकालना है मटन के अंदर से। और ये जो छिलके हैं बाज़ दफ़ा जो जो नहीं निकलते, तो वो ग्रेवी के अंदर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम जो है इनको एक एक करके उठा लेंगे एहतियात के साथ, और कोशिश करें कोई भी छिलका इसमें बाकी ना रहे। तो उसके बाद जो बाकी मसाले हैं, जिसमें 2 टेबलस्पून है कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबलस्पून है ज़ीरा, वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद 1 टीस्पून है ये फेनुग्रीक लीफ, कसूरी मेथी, इसको ऐड कर देंगे। मसाला जो है गरम मसाला, वो उसको सबसे आखिर में ऐड करना है। जी नाज़रीन, तो अब हम इसमें जो घी है वो ऐड कर देंगे। और हम इसको घी ऐड करने के बाद तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। और जब इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होकर, ग्रेवी से सेपरेट होकर ऊपर आ जाएगा, तो उसके बाद जो है फिर इसमें जो है योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट ऐड करेंगे, करना है, साथ साथ इसको हिलाते जाना है ताकि उसकी जो है ना फटकड़ियाँ ना बने, और ये यकजान जो है वो ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाए। तो योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको फिर से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, और ताकि जल्दी से जो है उसका वो दही का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, तो ताकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी मिल सके। जी नाज़रीन, तो अब इसको मटन को अब मक्खन डालने के बाद, योगर्ट डालने के बाद जो है 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि बस ये तकरीबन तैयार होने को है, यानी कि आप देख सकते हैं से ऑयल जो है वो सेपरेट होकर ऊपर आ गया। अब हम इसमें जो हाफ टी स्पून गरम मसाला था वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। वो ग्रेवी से सेपरेट होकर ऊपर की सतह पर आना शुरू हो गया है। तो इस मौके पर हमें जो है वो ऐड करेंगे गार्निश के लिए ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, और फिर अदरक जो है उसके स्ट्रिप्स उस पर ऐड कर देंगे। और ये जो हमारा मटन है ये तकरीबन अपने यानी कि बिल्कुल कुक होकर रेडी हो चुका है, और एक इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बड़ा ही डिलीशियस जो है इसको इसकी लुक आ रही है। तो अब हम जो है इसको डिश आउट करेंगे। तो चलिए डिश आउट करते हैं इसको और फिर देखते हैं कैसा बना। तो मैंने कोशिश की है इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो मटन कढ़ाई बनाते हैं वो बिल्कुल ही खुश कर देते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा होम टेस्ट भी देने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो ये देखें जनाब, मेरी रेसिपी की फ़ाइनल जो है लुक आप देख सकते हैं, और आप इसको भी घर में बनाएं और फ्रेश ब्रेड, नान ब्रेड के साथ जो है इसको एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, और फिर मिलेंगे
अगली वीडियो के साथ।